Hey everyone, Namaste. So today we'll be talking about the adjustment of capital. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट कैसे करते हैं, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम वो पूरा सीखेंगे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. अच्छा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा सो दैट ये वीडियो में थोड़ी क्लैरिटी रहे आपको. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन. एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने, ये साथ में देखते हैं. तो आशीष एंड अमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है, आशीष और अमन पार्टनर्स थे, 3:2 के रेशियो में दे वर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स. कूल. ऑन 1 जनवरी 2021 दे एडमिटेड आर्यन, एक नया पार्टनर ले आए ये आर्यन नाम से, जो कि 1/5 शेयर के लिए इनके बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा है. इसके बाद आपको एक पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है आशीष और अमन की 1 जनवरी 2022 की. ठीक है, इसके बाद इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. सबसे पहले वैल्यू ऑफ लैंड बी इंक्रीज बाय 15,000, ये हम रिवैल्यूएशन में कर लेंगे. वैल्यू ऑफ द प्लांट बी इंक्रीज बाय 10,000, अगेन रिवैल्यूएशन का पार्ट है. गुडविल दी हुई है फर्म की 20,000 से. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1 का. कैपिटल, हाँ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है, नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसके बेसिस पे और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे हम पुराने पार्टनर्स की भी कैपिटल एडजस्ट कर देते हैं. तो 5th पॉइंट यही बोल रहा है, द कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज आर्यन ब्रिंग्स 50,000 एज एस कैपिटल, मतलब जो नया पार्टनर आया है अपनी कैपिटल के लिए 50,000 रुपये लेके आया है. हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है. प्रीवियस वीडियोस में ना हमने ये तीनों चीज़ें बनाना सीख लिया था, बस ये वाला पॉइंट नहीं सीखा था, वो आज सीख लेंगे. तो अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की और पार्टनर्स कैपिटल की, 2 छोटी सी वीडियोस हैं, तो आप ना पहले वो देख लेना. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको क्लैरिटी अच्छे से होगी. तो आइए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं. रिवैल्यूएशन के मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये पहला वाला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 15,000. लैंड की वैल्यू बढ़ गई है 15,000 से, मतलब मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है 15,000 से. जब भी मेरा एसेट इंक्रीज होता है हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन के. तो फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय लैंड, कितना अमाउंट 15,000. आप लोगों को मैंने बताया हुआ था रिवैल्यूएशन पढ़ाते हुए कि जितने से इंक्रीज़ हुआ है या जितने से डिक्रीज़ हुआ है उतना अमाउंट लिखते हैं, और जो रिवाइज्ड अमाउंट होता है ना वो नई वाली बैलेंस शीट में लिखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ द प्लांट टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000. 10,000 से प्लांट की वैल्यू इंक्रीज कर देनी है. अगेन द सेम थिंग, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय प्लांट, कितना 10,000. डेबिट साइड पे हमारा कुछ था ही नहीं, इसको हम 25,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 25,000. और मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा आ गया प्रॉफिट. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफ़र करते हैं हम, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देते हैं, जो कि हम अब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें आएगा. हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन से हैं, आशीष और अमन. जो नया वाला पार्टनर है आर्यन, क्या उसको हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे. क्यों, क्योंकि वो तो अभी नया पार्टनरशिप में आया है ना, पुराने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से उसका क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो हम ये प्रॉफिट्स उसको नहीं देंगे. तो 25,000 का प्रॉफिट हमें बांटना है आशीष और अमन में. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. ये ऐसे लिखते नहीं हैं यहाँ पे, मैं लिख दे रही हूँ कि आपको जहन में रहे, भूलिए ना. क्या रेशियो है इनका, 3:2. तो 3:2 के रेशियो में अगर मैं 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, सो इट विल बी 15,000 एंड 10,000. इतना सबको पता ही है. यस, इसको हम कैसे बांटते हैं, आशीष का शेयर हो जाएगा 25,000 इंटू 3/5, क्योंकि इसका ये 3:2 का रेशियो है ना, और अमन का कितना हो जाएगा 25,000 इंटू 2/5. ठीक है, आगे आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पार्टनर्स की कैपिटल से। तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, यहाँ देख लीजिए, आशीष की कैपिटल है 80,000, अमन की कैपिटल है 35,000। साथ साथ में हमें दिख रहा है कि कोई भी रिजर्व फंड नहीं है, ना ही कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बैलेंस शीट में। इधर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मेरे सारे लाइबिलिटीज़ हैं, इधर भी मेरे सारे ऐसे एसेट्स हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो अपने पार्टनर्स को या फिर राइट ऑफ करना हो। तो हमें सिर्फ उनकी कैपिटल लिखनी है फ़िलहाल। तो पार्टनर्स कैपिटल हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड अमन का कितना 35,000। ठीक है, आर्यन का बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं हुआ है, आर्यन तो नया पैसा लेके आया है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हमने देखा कि रीवैल्यूएशन में आशीष और अमन को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट से आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है और कोई भी इंक्रीज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, अमन को मिला 15,000 और आशीष को मिला 15,000 और अमन को मिला कितना 10,000। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, 6th, आर्यन ब्रिंग्स 50,000 एज एस कैपिटल। जो नया पार्टनर आया है वो भी तो अपनी कैपिटल लेके आया है, कितनी 50,000, ये भी लिख देते हैं बाय कैश। नया पार्टनर ले आया है 50,000 अपनी कैपिटल के लिए। ठीक है, अब बस एक चीज़ बची है जो कि मैंने आपको बताया था और कैलकुलेट करना भी बताया था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने याद है बताया था कि जब नया पार्टनर आता है ना, अपने साथ दो चीज़ें ले आता है, एक तो अपने लिए कैपिटल जो ये 50,000 ले आया है, और दूसरा क्या ले आता है, अपने प्रीवियस पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल का कुछ हिस्सा ले आता है एज अ गिफ्ट कि हम आपके बिजनेस में अब आके सीधे प्रॉफिट्स में शेयर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमें दिया है 3:1:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। मतलब कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है ना, या फिर न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, सैक्रिफाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत कहाँ है हमें, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल पे करते हैं ना ओल्ड पार्टनर्स को, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही पे करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ और ये यहाँ पे लिखते नहीं है, बस बता दिया आपको याद दिलाने के लिए। तो आइए हम लोग पहले वर्किंग नोट्स में चलते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ, ओल्ड रेशियो कितना था 3:2। किसका रेशियो है ये, आशीष और अमन का। ठीक है, नया रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 3:1:1, आशीष, अमन एंड आर्यन का। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये बात हमें पता है। तो बस अब जल्दी से निकाल लेते हैं। आशीष का सैक्रिफाइस देखते हैं पहले, आशीष ने कितना सैक्रिफाइस किया। ओल्ड रेशियो था आशीष का 3/5 माइनस न्यू रेशियो भी है इसका 3/5, मतलब कि नील, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया आशीष ने। अब सीधे सीधे ही पता चल रहा है, अगर आशीष ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया मतलब सारा सैक्रिफाइस अमन ने किया है। ठीक है, लेकिन हम निकाल भी लेते हैं, तो आप देख लीजिए, अमन का भी निकाल लेते हैं न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो था इनका 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, अमन का ये वाला है ना 1/5, तो अमन का सैक्रिफाइस कितना है 1/5। तो ऐसे भी देखो 1/5 अमन ने सैक्रिफाइस किया, और जो नया पार्टनर आ रहा है मतलब आर्यन कितने रेशियो के लिए आ रहा है, वो भी तो 1/5 के लिए आ रहा है, तो जितना इसने सैक्रिफाइस किया उतना ही उसको मिल गया। अब मैंने क्या बताया कि प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है। जो बंदा आपके लिए सैक्रिफाइस करेगा उसी को तो आप गिफ्ट दोगे। आशीष ने आर्यन के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, तो आशीष को कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलेगा। मतलब कि पूरा पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, अमन को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल आखिर है कितना। हमें ना फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है, देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 20,000। 20,000 पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है। फर्म की गुडविल अगर 20,000 है तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमें तो सिर्फ आर्यन की गुडविल से मतलब है। आर्यन की गुडविल कितनी होगी
1/5 इंटू 20,000। आर्यन 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और 20,000 टोटल गुडविल थी, तो आर्यन की शेयर कितना हो गया, 4,000 रुपये। तो ये जो 4,000 है ना प्रीमियम फॉर गुडविल वाला अमाउंट, ये आर्यन पूरा पूरा किसको दे रहा है, अमन को। ऐसा क्यों, आशीष और अमन दोनों को ही देना चाहिए था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन आशीष ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, तो ये पूरा पैसा मिलेगा अमन को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में हम अमन के ही कॉलम में लिख देंगे बस 4,000। आशीष को कुछ नहीं मिला, और जाहिर सी बात है आर्यन को तो कुछ नहीं ही मिलना था। ठीक, ये बात होती है यहाँ पे ख़त्म, और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थे। इस वाले पॉइंट को ना, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट है, इसको अभी होल्ड पे करके मैं पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, 95,000, 49,000 एंड 50,000। ठीक है, डेबिट साइड में एज वी ऑल कैन सी कि कोई भी बैलेंस नहीं है, तो हम इसी को कैरी डाउन कर देंगे, 95,000, 49,000 एंड 50,000। देखो जो नया वाला पार्टनर होता है ना, उसके बैलेंस में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं होता। जब एडजस्टमेंट भी करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो तो नया नया उसी की कैपिटल के बेस पे हम उसको बेस रख रहे हैं, तो उसकी कैपिटल तो वैसे भी नहीं चेंज होगी। 95, 49, 50। अब देखो यहाँ से हमें क्वेश्चन एक्चुअल में आज वाला पार्ट स्टार्ट करना था। इतना पार्ट तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, आपको इतना पार्ट रिवाइज हो गया होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नई कैपिटल निकालनी है। नई कैपिटल निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। तो पहले क्या करेंगे ना, ये जो कैरी डाउन किया है यहाँ पे, इसी को क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो सेम बस यही बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको ब्रॉट डाउन कर दीजिए एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज, 95,000, 49,000 एंड 50,000। ठीक है, इनकी कैपिटल्स अभी इतनी है। इसका क्या मतलब है, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमने किया, इसका ये मतलब है कि अभी एक आशीष की कैपिटल 95,000 है, अमन की कैपिटल 49,000 है, और आर्यन की कैपिटल 50,000 है। ठीक है, अब देखो नई कैपिटल निकालते हैं। नई कैपिटल कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। अब देखो नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस रखते हैं। नया पार्टनर आ रहा है आर्यन 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी ले आ रहा है, 50,000। ठीक है, अगर ये 1/5 शेयर के लिए कैपिटल 50,000 है, तो पूरे एक शेयर के लिए, मतलब पूरे फर्म के टोटल, या तो 1 होता है ना टोटल शेयर, या तो 100% बोल लीजिए उसको, तो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 5। ये बस रेसिप्रोकल कर दिया है मैंने इसको। ठीक है, 50,000 इंटू 5, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 ये है पूरी फर्म की कैपिटल। अब इस फर्म की कैपिटल को 3 लोगों में डिवाइड करना है हमें, आशीष, अमन एंड आर्यन। आर्यन का हमें अभी भी पता है 50,000 रुपये ही है, आर्यन के बेसिस पे तो हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हम नए रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं आशीष का शेयर कितना होता है, 2,50,000 में आशीष का शेयर है 3/5। अमन का शेयर कितना है, 1/5। 2,50,000 इंटू 1/5। और आर्यन का शेयर कितना है, हमें पता है 50,000 है, बट फिर भी मैं आपकी दिल की खुशी के लिए लिख देती हूँ 1/5। 2,50,000 इंटू 1/5। अब कितना शेयर हो गया इन लोगों का, 1,50,000, 50,000 और 50,000। आर्यन का तो 50,000 था, हमें पता था। अमन का भी क्या नई कैपिटल कितनी आई, 50,000, और आशीष की नई कैपिटल आई 1,50,000। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है हमने ये तो पता कर लिया कि नई कैपिटल इनकी 1,50,000 होनी चाहिए, अमन की कैपिटल 50,000 होनी चाहिए, और आर्यन की कैपिटल तो 50,000 है। लेकिन यहाँ पे तो फिगर्स कुछ और बोल रहे हैं। यहाँ पे तो आशीष की कैपिटल 95,000 है, और मेरे अकॉर्डिंग नई कैपिटल जो एडजस्ट मैंने की है उसके अकॉर्डिंग तो 1,50,000 होनी चाहिए। तो इसकी अभी 95 है, मतलब कितने से कम है, 55,000 से कम है इसकी कैपिटल।
अमन की कैपिटल कितनी है 49,000, होनी कितनी चाहिए 50,000। अभी के मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 50,000 होनी चाहिए, मतलब इसकी भी 1,000 कैपिटल कम है। आर्यन का तो ठीक है, वो तो नया है तो उसका तो 50,000 ही है। तो अब हम करेंगे क्या, इससे 55,000 रुपये मंगवा लेंगे और अमन से 1,000 रुपये मंगवा लेंगे, ठीक है, कैश में मंगवा लेंगे, सो दैट उनकी कैपिटल नए पार्टनर के और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पैरिटी में हो जाए, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम ये देख लीजिए। कुछ नहीं, यहाँ पे बस एक लाइन छोड़ के इधर आपको टू बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन करेंगे और इनकी नई फ्रेश कैपिटल्स लिखेंगे। आशीष की कैपिटल हमने कैलकुलेट की कितनी 1,50,000, अमन की कैपिटल थी 50,000 और आर्यन की कैपिटल तो 50,000 ही है, कोई चेंज नहीं है। अब देखो बैलेंस तो नहीं हुआ ये अभी, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, और बैलेंस करने के लिए नहीं, सिर्फ लॉजिक पे तो देखिए, पहले आशीष की कैपिटल 95,000 थी, हमें क्या चाहिए 1,50,000 चाहिए, तो उससे पैसे मंगवाने पड़ेंगे ना, पैसे मंगवा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश। कितने पैसे मंगवा रहे हैं 55,000, 95,000 में 55,000 ऐड कर देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। अब देखो ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 1,50,000 आ गया और यहाँ पे भी 1,50,000 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अमन की। अमन की कैपिटल 49,000 थी लेकिन हमें चाहिए कितनी 50,000, तो क्या करेंगे इससे 1,000 रुपये मंगवा लेंगे, इससे 1,000 रुपये मंगवा लिए तो यहाँ भी 50,000 हो गया और यहाँ पे भी 50,000 हो गया। आर्यन के केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट, ओके, ठीक है। अब यही अगर ऑपोजिट होता है, जैसे कि मान लीजिए, रफली मैं बता दे रही हूँ, अब आगे क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, इसलिए मान लीजिए यहाँ पे आशीष की कैपिटल 95,000 है, ठीक, लेकिन जो हमने नई कैपिटल निकाली होती यहाँ पे वो 1,50,000 की जगह मान लीजिए 90,000 आती, तो फिर क्या करते, इसको 5,000 रुपये वापस कर देते। इसका मतलब क्या होता है कि अभी इसकी कैपिटल 95,000 है बट होनी कितनी चाहिए 90,000, तो अगर 5,000 ज़्यादा है तो क्या करेंगे 5,000 वापस कर देंगे। वापस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, टू कैश, वो ले जा रहा है ना, विड्रॉ कर ले रहा है, 5,000 उसको दे दिए कि तुम घर लेके जाओ अपना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू कैश 5,000। बात समझ में आई, जब पैसे मंगवाते हैं क्रेडिट साइड लिखते हैं, पैसे वापस कर दे रहे हैं तो डेबिट साइड लिख देते हैं। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ साथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बैलेंस शीट करके इस क्वेश्चन का समापन करते हैं। बैलेंस शीट पे पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं। क्रेडिटर्स थे 15,000 के, बिल्स पेबल थे 10,000 के, दोनों में ही कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ लिख देते हैं इसको। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 15,000 एंड 10,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट में क्या हम पुरानी वाली बैलेंस शीट से बैलेंसेस कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमने अभी नए नए बैलेंसेस इन लोगों के निकाले हुए हैं, वो वाले बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, वो वाली कैपिटल लिखेंगे। आशीष की कैपिटल हमें याद हो गई है, अब 1,50,000 निकाली हमने, अमन की कैपिटल 50,000 और आर्यन की 50,000। मेक श्योर कि हमें ये वाला बैलेंस नहीं लिखना है, ये वाला बैलेंस लिखना है जो हमने लास्ट में निकाला हुआ है एडजस्टमेंट के बाद, ठीक। अब आ जाते हैं एसेट साइड पर। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है 35,000 की, लेकिन हमने रिवैल्यूएशन में 15,000 से इसकी कॉस्ट बढ़ा दी थी, तो लैंड कितनी की होगी 50,000 की। प्लांट था मेरा 45,000 का, जिसको अगेन मैंने 10,000 से बढ़ा दिया था, तो प्लांट की कॉस्ट कितनी हो गई 55,000। तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट। लैंड हो गई 50,000 की, प्लांट कितने का हो गया 55,000 का। व्हाट एल्स इज देयर, सो देयर आर डेटर्स ऑफ 22,000 माइनस प्रोविजंस ऑफ 2,000, लेट अस राइट दैट, सो सॉरी, डेटर्स आपके कितने थे 22,000 के। देखो जब मैं आपको ऐसा व्यू देती हूँ ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, माइनस प्रोविज़न। और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि लेक्चर फास्ट जा रहा है या स्लो हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेबैक स्पीड जो होती है ना उसको चेंज कर लिया करिए। कई लोगों का होता है कि थोड़ा देर में समझ में आता है, कई लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना
स्पीड ऊपर नीचे कर लिया करिए। स्टॉक थे 35,000 के, ठीक है, देखिए स्टॉक यहाँ लिखे थे 35,000 के, एज इट इज़ कॉपी कर लिया। कैश को ज़रा डिटेल में देखिएगा अच्छे से, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जिस पे फोकस करना है। कैश कितना लिखा हुआ है? 5,000। कैश का मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और छोटा सा चेंज हो गया है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कैश का कैलकुलेशन कैसे होगा। 5,000 पहले से लिखा हुआ था बैलेंस शीट में पुरानी वाली, ठीक है, प्लस नया पार्टनर भी तो कैश लेके आया है। कितना कैश ले आया है? 50,000 रुपये ले आया अपनी कैपिटल के लिए, और 4,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी तो ले आया था। यहाँ पे हमने निकाला था ना, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी तो 4,000 रुपये लेके आया था, ठीक, प्लस 55,000 रुपये हमने आशीष से मंगवाए थे। ये देखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में 55,000 रुपये हमने आशीष से मंगवाए थे और 1,000 रुपये हमने अमन से मंगवाए थे, तो ये भी तो कैश में ही आ रहा है ना, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे, प्लस 55,000 प्लस 1,000। अच्छा, अगर यहीं पे मैंने किसी को पैसे वापस कर दिए होते तो हम क्या करते? माइनस कर देते। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,15,000। 1,15,000। सो विल पुट दिस अमाउंट इन आर बैलेंस शीट। कैश आ गया कितना? 1,15,000 से। अब बस दोनों साइड का टोटल कर देंगे और इन दोनों साइड का टोटल आ रहा है 2,75,000। 2,75,000 आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल। देख लीजिए आप लोग, दोनों साइड बैलेंस शीट मैच हो गई है। तो ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में आ गया है ना, तो आप मान लीजिए कि आपका मोर और लेस एडमिशन कवर हो गया है। पीछे के ना हमने जितने भी वीडियोस किए हुए हैं, गुडविल से रिलेटेड हो गए या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हिडन गुडविल, वो सारा मैंने प्लेलिस्ट में करके डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।